वैसे तो मैंने अपने बालकनी गार्डन में बहुत सारे डीआईवाईज किए हुए हैं। पूरा गार्डन ही सजाया है डीआईवाईज से। ये वॉल आर्ट बनाई हैं, कोटेशंस मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने बनाए हैं। वेस्ट मटेरियल से मैंने ये प्लांटर्स बनाए हैं और कुछ और प्लांटर्स बनाए हैं, कुछ और बहुत सारी तरह के प्लांटर्स बनाए हैं। कुछ पुराने प्लांटर्स को मैंने फिर से पेंट करके नया बनाया है थीम के अकॉर्डिंग। कुछ गार्डन स्टैक्स बनाए हैं, फ्लावर बनाए हैं और ये वर्म्स बनाए हैं। तो और मैंने गेम भी बनाया है कि बालकनी में बैठ के बोर ना होए, इसलिए मैंने ये टिक टैक टो गेम भी पेंट किया है। लेकिन कितना भी कर लो मुझे कम ही लगता है कि और तो आज मैं बना रही हूँ कुछ एक और नई तरह का बहुत ही खूबसूरत सा डीआईवाई गार्डन के लिए। घर में भी लगा सकते हैं, देखो ज़्यादा अच्छा बन जाएगा तो शुरू में तो घर में ही लगाएंगे। तो ये मशरूम मैंने बना रही हूँ एयर ड्राई क्ले से। और इसमें मैंने जो मशरूम का स्टैंड होता है ना, स्टॉक कहते हैं जिसे, उसके लिए मैंने ये डिस्पोजेबल चम्मच का जो हैंडल होता है वो यूज़ किया है। तो दो मैंने इस तरह से बना लिए और मैं आगे बनाऊंगी तो वो केवल एयर ड्राई क्ले से बनाऊंगी। तो ये भी देख लो आप, बहुत इजी है बनाना। सरफेस पे पाउडर ज़रूर डाल दीजिएगा जिससे चिपके नहीं, आपकी सरफेस गंदी नहीं होए। और मशरूम का जो टोपी होता है उसको बनाने भी बहुत आसान है। देखो बस इस तरह से गोला बनाइए और हाथ से इस तरह से कर दीजिए, छोटी कटोरी के ऊपर रख दीजिए कि शेप उसकी ले ले, और गोल छोटे छोटे गोले रख दिए जैसे मशरूम में होते हैं ना, उस तरह से पूरे में इसमें रख दिए। और इसको फिर आप रख दो सूखने के लिए, हल्का सा सूख जाएगा तब हम इसमें आगे काम करेंगे। तो इसी तरह से ऐसे कुछ राउंड और कुछ कोनिकल इस तरह के मैंने एयर ड्राई क्ले से मशरूम बना लिए। और सब ये जब स्टैक और इसकी टोपी अलग से सूख जाएगा तब फिर हम इसमें इसको आगे चिपकाने का काम करेंगे। अब मशरूम के दोनों पार्ट्स थोड़ा थोड़ा सा सूख गए हैं, तो अब इनको फिर ये फेविकॉल की हेल्प से चिपका देंगे। तो अब ये बना रहेगा। गीले में ही अगर कर दो ना तो थोड़ा सा वो डिशेप हो जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया कि ये सूख जाए उसके बाद चिपकाएं। तो ये हो चिपक गया जब और अच्छी तरह से सूख गया, तब इसके बाद इसमें एक वाइट कोट एक्रिलिक कलर का कर देंगे। वाइट कोट करना हमेशा बहुत अच्छा होता है क्योंकि उससे कलर जो है ना वो बहुत उभर के आते हैं। तो ये देखिए इतनी सारी तरह के मैंने मशरूम्स तैयार कर लिए हैं। तो ये कुछ तो जैसे नॉर्मल होता है ना रेड एंड वाइट, उसी तरह के मशरूम पेंट करे मैंने। और लेकिन अब कुछ तो डिफरेंट मेरा काम होना ही चाहिए, सब कुछ एक जैसा कॉमन तो काम होता नहीं है मेरा। तो बाकी के और जो मशरूम्स मैंने लिए वो ऐसे नियॉन पिंक और नियॉन ऑरेंज कलर से शेडेड ऐसे बना लिए मैंने। तो जब ये गीला होएगा ना दोनों कलर, तभी दोनों ब्लेंड कर दीजिए और ये आपस में मिक्स होके बहुत सुंदर सा शेडेड मशरूम बन जाएगा। और अब रख दो इसको सूखने। और इसी तरह से अब ले रहे हैं पर्पल कलर। तो पर्पल कलर का पहले ऊपर हल्का सा पेंट कर दिया और उसके बाद नीचे ले लेंगे स्काई ब्लू कलर। तो पर्पल और स्काई ब्लू कलर का भी बड़ा अच्छा सा शेडेड मशरूम बन के तैयार हो गया। और देखो नॉर्मल लाल वाले मशरूम डॉटेड वाले तो सभी बनाते हैं, कुछ जब तक अलग से मैं ना करूं, अपना एक उसमें टच ना दूं, तब तक तो देखो मेरा काम चलता नहीं है। तो इस तरह से मैंने ये मशरूम बना लिए। और एक तरह के ये शेडेड मशरूम बनाए मैंने, ये नियॉन ऑरेंज और नियॉन येलो कलर से। तो ये सब बहुत सुंदर से बन गए। और कुछ मशरूम मैंने शेडेड ना करके इसी तरह से ऐसे ही केवल ऑरेंज और येलो कलर के मशरूम बना लिए मैंने। और सूखने के बाद सब पे क्लियर वार्निश का एक कोट कर लिया। तो ये देखो इतने तरह के इतने कलरफुल मशरूम्स मेरे पास बन के तैयार हो गए। मशरूम्स तो बनके तैयार हो गए, अब इनको लगाना कैसे है। तो ये देखिए ये मैंने एक लकड़ी ले ली है। और ये लकड़ी जो हवन के लिए लकड़ी मिलती है ना पूजा वाली दुकानों पे, तो वो मेरे पास रखी थी, उसमें से मैंने एक ये लकड़ी निकाल ली है। तो इस पे कुछ इसके साथ कुछ डिज़ाइन करेंगे मशरूम्स को। तो पहले तो इसके ऊपर एक कोट वार्निश कर लेते हैं। क्लियर वार्निश का एक कोट करने से ना एक तो मटेरियल में शाइन आ जाती है और दूसरे थोड़ा सा उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो इसलिए कोई भी चीज़ आप डीआईवाई करो ना, इस तरह का पेंट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें क्लियर वार्निश करना ज़रूर याद रखिएगा, हमेशा किया करिए। और जब ये सूख गया तो उसके बाद मैंने ये ले ली जूट की जो रस्सी होती है, इसको बांध लिया दोनों तरफ, जो इसमें रस्सी में लटकाने के लिए इसको। तो ये देखो ये कुछ इस तरह से हैंग करने पे इस तरह से लुक आएगा इसका। और अब इसको जो हमने मशरूम्स बनाए हैं ना, तो इसके साथ डेकोरेट करने का काम शुरू करते हैं।
तो केवल मशरूम तो नहीं, साथ में कुछ और भी चाहिए ना, तो इसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर का आर्टिफिशियल छोटे से जो होते हैं उसमें से कहीं से भी काट लो 2-4 पत्ती आप, और वो इस तरह से मैंने इसमें लगा दी ग्लू गन से, और 2 तरफ से मैंने ये लगा दी। और मैंने मशरूम्स को भी पहले ग्लू गन से लगाने की कोशिश करी, लेकिन ये इससे चिपक नहीं रहा था, ये ग्लू गन से बार बार छूट जा रहा था। क्योंकि ये मशरूम सॉलिड एयर ड्राई क्ले के बने हैं ना, तो इनका वेट है, तो इसलिए ये नहीं चिपक रहा था। तो इसको चिपकाने के लिए मैंने लिया एम सील। तो एम सील से ये आसानी से चिपक जाएगा, इन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एम सील। तो एयर ड्राई क्ले से भी चिपका सकते हैं, लेकिन मैंने एम सील थी मेरे पास, तो मैंने एम सील से इसको चिपका दिया। और बस जिस हिसाब से समझ में आया कि छोटा बड़ा करके, इसी हिसाब से मैंने बना लिया इसको। एम सील से सब चिपका लिए, और एम सील का जो निशान आएंगे ना, उनको भी किस तरह से ढकाए मैंने, वो भी आप आगे देखना। ये जानते हो आप क्या होता है? ये एक मसाला होता है, कहीं कहीं इसको छबीला कहते हैं और कहीं पत्थर फूल कहते हैं। तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, और ये बिल्कुल दिखता मॉस जैसा है। तो अगर आपके पास मॉस हो सूखी वाली तो वो लगा दीजिएगा। मेरे पास तो मॉस थी नहीं, ये छबीला था मेरे किचन में, तो मैंने इसको ही लगा दिया। तो ये देखो इतना सुंदर सा लग रहा है। सारे हमारे जो क्या बोलते हैं इसको, एम सील के काले काले जो धब्बे थे ना, वो सब इससे छुप गए। और जैसे एक मशरूम्स की नेचुरल ग्रोथ जिस तरह से होती है ना, उस तरह से ही ये दिखने लगा बिल्कुल। तो ये बहुत सुंदर इसका लुक आ गया। तो ये हमारा बनके तैयार है। और क्या कहते हो, स्पून से ये बनाया था, इसको भी लगा दें? तो ये तो ग्लूगन से लग जाएगा, इसको तो बहुत आसानी से ग्लूगन से लगा लेंगे। तो चलो लगा लेते हैं इसको भी। लेकिन एक टेक्निकल काम अभी इसमें बचा हुआ है, वो आप आगे देखना क्या है दिक्कत। वो इसमें क्या हुआ कि ये जो बहुत हेवी थे ना, तो इसकी वजह से जब इसको ऐसे टांग रहे थे तो ये इस तरह से ऐसे हो जा रहा था। तो ये ना होए इसके लिए मैंने क्या किया है, ये पीछे एक ऐसे पत्थर लगा दिया है, तो अब ये बैलेंस हो गया है। तो ये देखो ये इतना सुंदर बन गया कि वही हुआ जिसका मुझे डर था, कि ये बालकनी में ना जाके ये ऐसे ड्राइंग रूम और ये टीवी रूम के बीच जो पिलर है ना, यहाँ पे इसको लगा दिया है। तो लग रहा है ना बहुत सुंदर। और जो ये अलग तरह का मशरूम था ये अलग लगा दिया, और ये एक तरह के मशरूम सब एक साथ लगा दिए। तो बहुत सुंदर सा मेरा तैयार हो गया ये। तो आप भी ज़रूर बनाना ये ईजी और इतना सुंदर सा DIY। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी क्राफ्टिंग।